आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में से वो कौन सा हार्मोन है जो स्टमक को गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट करता है। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक वेल डेवलप्ड एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यानी ट्रेस अमाउंट्स में कुछ बायोकेमिकल्स सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में, जो किसी एक साइड से यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से जनरली सिंथेसाइज होंगे और सिक्रीट होंगे, और किसी डिस्टेंट साइट पर जाकर यानी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू किसी दूसरी जगह पर जाकर हमारी बॉडी में इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करेंगे। मतलब उस साइट पर कुछ बायोकेमिकल चेंजेस इंड्यूस करना इनका काम होता है और इन्हीं को हम हार्मोन कहते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में हम कई बार ये देखते हैं कि कुछ ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट है जो एंडोक्राइन ग्लैंड ना होकर भी हार्मोन्स की सिंथेसिस और सिक्रीशन कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास हमारा हार्ट हो जाता है। हार्ट की एट्रियल वॉल हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा हमारी किडनी, और जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो हो जाता है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो डाइजेशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता हुआ देखा जाता है। तो आइए अपने ऑप्शंस को देखें। पहले में दिया हुआ है रेनिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का हार्मोन नहीं होता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसका रोल होता है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस होता है हमारे नेफ्रॉन में, जो कि यूरिन का आउटपुट रेगुलेट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म रखता है, और रेनिन का इसी के साथ रिलेशन है। तो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट नहीं करेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर एंटेरोकाइनेज असल में हार्मोन होता ही नहीं है, ये एक एंजाइम होता है जिसका मेन रोल हम देखते हैं कि हमारे पेनक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिनोजेन नाम का एक प्रो एंजाइम होता है, उसको ये एक्टिव फॉर्म में यानी उसके ट्रिप्सिन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और ये आगे जाके डाइजेशन में हमें बहुत काम आता है। लेकिन यहाँ पर हमसे हार्मोन पूछा गया था और गैस्ट्रिक जूस की बात हो रही है, और ये हमारे पास एक एंजाइम है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर एंटेरोगैस्ट्रोन और गैस्ट्रिन, ये दोनों के दोनों हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन हैं। तो आइए इनका रोल देख लेते हैं। एंटेरोगैस्ट्रोन का हम देखते हैं कि स्टिमुलेटरी रोल नहीं बल्कि इनहिबिटरी रोल होता है। जो स्टमक की मस्कुलर मूवमेंट्स होती है, चर्निंग मूवमेंट जिससे डाइजेशन करता है, उनको एंटेरोगैस्ट्रोन इनहिबिट कर देता है यानी कम कर देता है। जबकि गैस्ट्रिन हम देखते हैं, जैसे इसके नाम से हमें पता लग रहा है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे यानी स्टमक की ग्लैंड्स पे एक्ट करता है और मेनली दो चीज़ों की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाता है। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर, और इसके अलावा स्टमक का जो प्रोटियोलिटिक हमारा एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन, इसकी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि स्टमक की गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को स्टिमुलेट इनमें से कौन सा हार्मोन करेगा। तो हमारे पास ऑप्शंस में दूसरा जो ऑप्शन है एंटेरोकाइनेज, ये तो हार्मोन ही नहीं है। फिर हमारा जो रेनिन है ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से कंसर्न्ड है। तो हमारे पास लास्ट सी और डी दो ही ऑप्शंस थे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को या स्टमक को अफेक्ट करने वाले हार्मोन, जिसमें से एंटेरोगैस्ट्रोन का स्टिमुलेटरी नहीं बल्कि इनहिबिटरी रोल हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, गैस्ट्रिन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।